आ गया फिर ज़हनी आज़माइश आ गया फिर ज़हनी आज़माइश आ गया। अल इल्मु अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, मदनी चैनल का सिलसिला ज़हनी आजमाइश लेकर एक बार फिर हाजिर हैं। आज ज़हनी आजमाइश का दूसरा सिलसिला है। आज एक बार फिर दो टीमों के दरमियान मुकाबला है। आज हमारे साथ पंजाब के एक और शहर गुजरांवाला से इस्लामी भाई शामिल होंगे और इसी तरह पिंडी भटियां, यानी आज दोनों टीमें पंजाब से हैं। अब देखना यह है कि तैयारी कैसी है। वक्त हुआ है अब दोनों टीमों को बुलाने का। गुजरांवाला और पिंडी भटिया वालों से गुजारिश है, तशरीफ लाइए। आ गया फिर ज़हनी आज़माइश आ गया। जुस्तजू है दीन का पैगाम या रब आम हो। दोनों टीमें अपनी जगह तशरीफ रखें। मेरी दाईं तरफ गुजरांवाला के इस्लामी भाई हैं, आइए उनसे उनका तारुफ हासिल करते हैं। अपना नाम बताएंगे और बताएंगे आप क्या करते हैं। मेरा नाम मोहम्मद मुज्तबा बिन मोहम्मद इलियास हुसैनी है और मैं जामियातुल मदीना तारावाला गला में 4th ईयर का तालिब इल्म हूँ और इसके साथ खतीब भी हूँ। माशाअल्लाह, चले जनाब, खतीब साहब भी हैं। जी अगले इस्लामी भाई। मेरा नाम मोहम्मद असद मुस्तफ़ाई इदारतुल मुस्तफ़ा इंटरनेशनल में तालीम हासिल कर रहे हैं, दर्जा साबिया में। माशाअल्लाह, आपको मरहबा कहते हैं। माशाअल्लाह, आपके इदारे से मैंने देखा है गुजरांवाला की टीम में एक ना एक इस्लामी भाई शामिल होते हैं। अगले इस्लामी भाई। मेरा नाम अली रज़ा अत्तारी है। मेरे वालिद मोहतरम का नाम रियासत अली है। मैं बेसिकली ज़िला सियालकोट के गांव सतरा संधवा से हूँ और मेरा सिलेक्शन गुजरांवाला से हुआ। चलें जनाब, गुजरांवाला वाले यहाँ सेलेक्ट होकर कैसे पहुंचे हैं उसकी कुछ झलकियाँ आपको दिखाते हैं। आ गया ज़हनी आज़माइश, देखो देखो आ गया ज़हनी आज़माइश आ गया। ज़हनी आज़माइश आ गया। ज़हनी आज़माइश आया, रब की रहमत साथ लाया, इल्म खजाना हाथ लाया। ज़हनी आज़माइश आया। आज यहाँ से टीम सेलेक्ट होगी। कसीर तादाद में आशिकान रसूल यहाँ पर तशरीफ लाए हुए हैं। अब देखते हैं कौन खुशनसीब इस्लामी भाई गुजरांवाला की टीम का हिस्सा बनते हैं। ज़हनी आज़माइश आया, रब की रहमत साथ लाया, इल्म खजाना हाथ लाया। ज़हनी आज़माइश आया। सीज़न 17। क्या नमाज की अजान के अलावा और अजान का भी जवाब दिया जाएगा? जी हाँ, अजान नमाज के अलावा और भी अजानों का जवाब दिया जाएगा। जैसे कि बच्चा पैदा होते वक्त उसके कान में अजान दी जाती है, उसका भी जवाब दिया जाएगा। माशाअल्लाह। कि खुसरुओं में पड़ी है पुकार हम भी कि हैं। किस शहनशाह वाला का सदका बढ़ता है कि खुसरों में पड़ी है पुकार के हम भी हैं। सजदा सहव कब किया जाता है? सजदा साहब जब नमाज में वाजिबात में से कोई भूल जाए या फ़राइज़ व वाजिबात में से कोई ताख़ीर हो जाए, उस वक़्त सजदा साहब किया जाएगा। ज़हनी आज़माइश आया, रब की रहमत साथ लाया, इल्म खजाना हाथ लाया। ज़हनी आज़माइश आया। सीज़न 17। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जनाब, गुजरांवाला वालों को मरहबा कहते हैं। अब मेरी बाईं तरफ पिंडी भटिया के इस्लामी भाई हैं। बताइए क्या नाम है और क्या मसरूफियात हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद माहद है और मेरे वालिद साहब का नाम गुलाम दस्तगीर है और मैं मरकज़ी जामियातुल मदीना फ़ैज़ान मदीना फैसलाबाद का तालिब इल्म हूँ। माशाअल्लाह। जी अगले इस्लामी भाई। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम तलहा जाहिद है और मेरे वालिद मोहतरम का नाम हाफिज़ जाहिद महमूद है और मैं मरकज़ी जामियातुल मदीना फ़ैज़ान मदीना पिंडी भटिया में दर्जा खामसा यानी 5th ईयर का तालिब इल्म हूँ। माशाअल्लाह। जी अगले इस्लामी भाई। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
मेरा नाम रिशाइल बिसाम अत्तारी है। मेरे वालिद साहब का नाम अज़हर हुसैन है। मैं बेसिकली चकवाल सिटी से बिलोंग करता हूँ, लेकिन मरकज़ी जामियातुल मदीना तलागंग 7th ईयर का तालिब इल्म हूँ। इसके साथ साथ अपने जामियातुल मदीना के तहत ऑल स्टैक वेब डेवलपमेंट और कंप्यूटर कोर्स भी कर रहा हूँ। क्या बात है जनाब। ये इस्लामी भाई जो कि पिंडी भटिया की टीम से आए हैं, कैसे सेलेक्ट हुए, इनके ऑडिशन के कुछ मनाजिर आपको दिखाते हैं। आ गया ज़हनी आज़माइश, देखो देखो आ गया ज़हनी आज़माइश, आ गया ज़हनी आज़माइश, आ गया ज़हनी आज़माइश आया, रब की रहमत साथ लाया, इल्म खजाना हाथ आया, ज़हनी आज़माइश आया। सीज़न 17 अल्हम्दुलिल्लाह ज़हनी आजमाइश सीज़न 17 की ऑडिशन टीम पहुंच चुकी है पंजाब के शहर पिंडी भटिया में। इल्म का दरिया खूब बहाया, इल्म का दरिया खूब बहाया, इल्म का दरिया खूब बहाया, ज़हनी आज़माइश आया, आज़माइश आया। गसीलुल मलाइका किनका लक़ब था? वसीलुल मलाइका हज़रत हंज़ला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का लक़ब था। रखती हैं वल्लाह वो पाकी, ताज रूहुल कुद्स के मोती जिसे सजदा करें, रखती हैं वल्लाह वो पाकीज़ा गोहर एड़ियाँ। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला का इस्म आज़म कुरान पाक की किन 2 आयतों में है? हज़रत अस्मा बिनते यजीद रदियल्लाहु ताला अन्हा रिवायत करती हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह पाक का इस्म आज़म कुरान मजीद की इन 2 आयात व इलाहुकुम इलाहु वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवा रहमानुर रहीम और दूसरी सूरह आल इमरान की इब्तदाई आयत अलिफ लाम मीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम इनके अंदर है। कितनी मेहनत करके टीम आती है या मंच पर, कितनी मेहनत करके टीम आती है या मंच पर, कितनी मेहनत करके टीम आती है या मंच पर। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, मरहबा कहते हैं पिंडी भटिया वालों को भी। अब बारी है आपको ये बताएंगे कि आज का प्रोग्राम किन किन सेगमेंट्स पर मुश्तमिल है। इल्म नूर है, इश्क के बोल, सबसे आखिरी नबी, 1500वां जश्न विलादत, फ़िक़्ह हनफी और उसके दलाइल, कुरानी मालूमात, सफ़र है मगर अकेले। आइए शुरू करते हैं पहला राउंड जिसका नाम है इल्म नूर है। जनाब पहला सवाल करेंगे गुजरांवाला वालों से। हर सवाल के जवाब पर 2 नंबर मिलेंगे। अब आपसे सवाल किया जा रहा है गुजरांवाला वालों से, हर साहिब शान काम करने से पहले बिस्मिल्लाह शरीफ ना पढ़ने का क्या नुकसान है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर ज़ीशान काम, हर अहम काम को बिस्मिल्लाह शरीफ के बगैर पढ़ा जाए तो वो नाकिस और नामुकम्मल है, वो अबतर है, बरकत से खाली है, वो बरकत से खाली रहता है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। कहना ये चाहिए कि हर जो ज़ीशान काम है, हर वो काम जो अहम है, उसको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से ही शुरू करना चाहिए। इंशाअल्लाह वो कामिल भी हो जाएगा, पूरा भी हो जाएगा, बरकत भी मिलेगी। अल्लाह के नाम के बगैर हम अपने काम बाज़-औक़ात कर रहे होते हैं और फिर खसारा भी उठाते हैं। पिंडी भटिया वालों से सवाल है, क्या इंसान फरिश्तों से अफजल हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमहूर अहले सुन्नत का यह मौक़िफ़ है कि अंबिया कराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ख़ास फ़रिश्तों यानी हज़रत जिब्राईल, हज़रत मीकाईल, हज़रत इज़राईल, हज़रत इसराफ़ील, मुक़र्रब फ़रिश्ते हामिलीन अर्श, इनसे अफजल हैं और ख़ास फ़रिश्ते आम इंसानों से अफजल हैं। और आम इंसान ये आम फ़रिश्तों से अफजल हैं। याद रहे यहाँ पर आम इंसान से मुराद सालिहीन हैं, ना कि फ़ासिकीन। क्या बात है, यानी आज के दौर में भी अगर कोई सालिहीन हैं, नेक लोग हैं, तो वो फ़रिश्तों से अफजल हैं। अल्लाह ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया है हमें, फिर क्यों ना हम अपनी खुद अहमियत को महसूस करें। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अहले बैत में से किसी के साथ नेकी और भलाई करने वाले के मुतालिक हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या इरशाद फरमाया? क्या बात है अहले बैत की।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत सैयदना इब्न सईद से मरवी है, हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जिसने मेरे अहले बैत में से किसी के साथ कोई नेकी की और वह दुनिया में उसका बदला ना दे सका, तो कल बरोज़ क़यामत मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं उसको बदला दूंगा। क्या बात है, सुभान अल्लाह। अहले बैत के साथ अच्छा बर्ताव करने वालों को मुबारक हो कि नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जिसने मेरे अहले बैत में से किसी के साथ कोई नेकी की और वो दुनिया में उसका बदला ना दे सका, तो क़यामत के दिन मैं उसकी जानिब से उस नेकी का बदला दूंगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह हमें अहले बैत की सच्ची ग़ुलामी नसीब फरमाए। मुझे वो शजरे का शेर याद आ रहा है कि दो जहां में खादिमे आले रसूलुल्लाह कर, हजरत आले रसूले मुक्तदा के वास्ते। सुभान अल्लाह। दो जहां में खादिमे आले रसूलुल्लाह कर, रसूले मुक़्तदा के वास्ते अल्लाह हज़रत आले रसूले मुक़्तदा के वास्ते। उम्मत दावत से कौन सी उम्मत मुराद है? पिंडी वालों से सवाल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मत दावत से वो तमाम मखलूक मुराद है जिसकी तरफ नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नबी बनाकर भेजे गए। इसमें हर वो मखलूक शामिल है जिसकी तरफ रसूल अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मबऊस हुए हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। उम्मत इजाबत से कौन सी उम्मत मुराद है? उम्मत इजाबत से मुराद हर वो शख्स जो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाया, वो उम्मत इजाबत में जनाब जो नबी पाक अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए वो उम्मत इजाबत में शामिल। जवाब दुरुस्त दे दिया है। लफ्ज अल्लाह के मुताल्लिक अहले लुगत क्या फरमाते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुफ्ती मुहियुद्दीन शेखज़ादा रहमतुल्लाह ताला अलैह इरशाद फरमाते हैं कि लफ्ज़ अल्लाह इसमें जलालत ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और ये कसरत इस्तेमाल की वजह से अलम बन गया है। और अल्लाह तबारक व तआला के नाम जो हैं वो सिफ़ात के सीगों पर हैं ताकि इंसान जो है उन नामों के माना को समझ कर अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह के अंदर वसीला पेश कर सके। सुभान अल्लाह। जवाब दुरुस्त दे दिया है। तीन सवाल हुए, कोई गलती नहीं की है, मगर अब बारी सवाल वो हैं जो इनके सिलेबस में नहीं हैं। अब देखना यह है कि उसका जवाब कैसे देते हैं। मगर उनके लिए आसानी यह है कि इनको 6 टॉपिक्स दिए जाएंगे, उनमें से जो टॉपिक चाहें पसंद फरमाएं। बताइए जनाब। कुरान पाक, अंबिया किराम, प्यारे आका, सहाबा किराम, औलिया किराम, या फिर जनरल नॉलेज? कुरान पाक। जनाब कुरान पाक से पहला सवाल इनसे किया जाएगा। कुरान पाक के हवाले से सवाल किया जाए। सूरह जिन कुरान पाक के किस पारे में है? सूरह जिन कुरान पाक के 29वें पारे में है। 29वें पारे में है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। हालांकि इनके पास एक ऑप्शन था कि ये हमारे हाजरीन में से किसी से पूछ लेते, मगर खुद ही लगता है हाफिज कुरान है, जवाब दे दिया। जनाब पिंडी वालों की बारी है, टॉपिक दिखाए जाएं। कुरान पाक। कुरान पाक, क्या बात है। कुरान पाक में कितनी औरतों का नाम के साथ तस्करा हुआ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
कुरान पाक में हज़रत मरियम रदियल्लाहु ताला अन्हा उन्हीं का सिर्फ नाम के साथ जिक्र हुआ। एक ही खातून का जिक्र हुआ है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा मरियम बिन्ते इमरान। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। अब बारी है एक और सवाल की। गुजरांवाला वाले, अब कुरान पाक का टॉपिक आप दोनों ने सेलेक्ट कर लिया, अब कोई और टॉपिक सेलेक्ट करना होगा। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुताल्लिक सवाल है, इसमें ऑप्शन भी दिए जाएंगे। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पहला खुतबा जुमा किस सिने हिजरी में दिया? 3 ऑप्शन हैं, 1 हिजरी, 5 हिजरी या 3 हिजरी। पहला खुतबा जुमा 1, 3 या 5 हिजरी। हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पहला खुतबा जुमा 1 सन हिजरी को दिया। आपको पता है ग़ज़वा-ए बदर 2 हिजरी में हुआ था और हमारे पास 3 हिजरी का ऑप्शन भी था, 5 हिजरी का ऑप्शन भी था। पहला ही साल था नबी पाक मक्के से हिजरत करके मदीने पहुँचे थे और मस्जिद कुबा की तामीर भी की, लेकिन बात आपकी दुरुस्त है, पहली हिजरी में ही पहला खुतबा जुमा दिया। जवाब दुरुस्त दे दिया है। चलें जनाब, ये भी ठीक हो गया। अब बारी पिंडी बटिया वालों की है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सीरत से मुतालिक सवाल होगा। अशराए मुबश्शरा के वो कौन से सहाबी हैं जो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फूफीजाद भाई भी हैं? हजरत जाफर, हजरत अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर, हजरत ज़ुबैर बिन अल-अव्वाम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन। गौर करके जवाब देना है। हजरत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हमारे पास एक ऑप्शन हजरत जाफर का भी था, हजरत ज़ुबैर बिन अल-अव्वाम भी था और सही जवाब था हजरत ज़ुबैर बिन अल-अव्वाम। आपसे गलती हो गई है। यहाँ सवालात पूरे हो गए हैं इस सेगमेंट के। अब आतिफ भाई आप मौजूद हैं हाजरीन के लिए, बताइए क्या सवाल करेंगे और क्या तोहफा देंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह आज ज़हनी आजमाइश की खुसूसियत है तबर्रुकात, तो इंशाल्लाह सौगाते मदीना इंशाल्लाह तोहफे में देंगे जो पहले सवाल का जवाब देगा। माशाल्लाह माशाल्लाह। सवाल है वो कौन से 2 शहर हैं जहाँ दज्जाल दाखिल नहीं हो सकेगा? वो कौन से 2 शहर हैं जहाँ दज्जाल दाखिल नहीं हो सकेगा? बच्चों ने भी हाथ खड़े किए हैं। जी माशाल्लाह, बच्चे भी हैं। माज़ लज़ा, मक्का मदीना। माशाल्लाह, इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। क्या बात है। और ये सौगाते मदीना इनके वालिद साहब के मिल्क हैं। सुभान अल्लाह। अगला सवाल है, हदीस पाक के मुताबिक जो 40 कदम जनाजा लेकर चले उसे क्या अजर मिलता है? जो 40 कदम जनाजा लेकर चले उसे क्या अजर मिलता है? अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। असदुल्लाह तारी अर्ज कर रहा हूँ। जी माशाल्लाह, कहाँ से आए असद भाई? बल्दिया टाउन से। माशाल्लाह। हदीस पाक के मुताबिक मफहूम है हदीस पाक का कि जो जनाजे को 40 कदम लेकर चले तो उसके 40 कबीरा गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। इनका जवाब दुरुस्त है। इंशाल्लाह इन्हें गिलाफ़े काबा शरीफ के धागे इंशाल्लाह पेश करें। क्या बात है। कितनी प्यारी फजीलत है कि लोग नॉर्मली जनाजे में जाते हैं कांधा नहीं देते, मगर 40 कदम अगर आप चल जाएं 40 सेकंड लगेंगे, कितनी देर लग जाएगी, 40 कबीरा गुनाह माफ हो जाते हैं। यानी ये तो लालच होनी चाहिए कि यार किसी मुसलमान का जनाजा मिले और मैं उसके कांधा दे दूं। आइए देखते हैं जनाब हमारा स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। 8 नंबर है पिंडी बटिया के, 10 नंबर है गुजरांवाला वालों के। आइए कुछ कॉल सिलसिले में शामिल करते हैं। हाफिज़ मोहम्मद रमज़ान अत्तारी स्पेन के कैपिटल मैड्रिड से अर्ज़ कर रहा हूँ। माशाल्लाह प्यारे अब्दुल हबीब भाई, आपको आपकी पूरी टीम को ज़हनी आजमाइश को एक मरतबा फिर खुशामदीद वेलकम कहते हैं। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा प्रोग्राम, बहुत ही प्यारा सेट आपने इस मरतबा सजाया। जो सेगमेंट आप लेकर आए एक से भर कर एक है, कुरानी मालूमात और इसी तरह फ़िक़्ह हनफी के मुतालिक और 1500वां जश्न विलादत करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
बहुत ही प्यारे सेगमेंट है, इल्म दीन सीखने का सुनहरी मौका है। इस प्रोग्राम के ज़रिए इल्म दीन में इजाफा होता है। अल्लाह ताला आपको, आपकी पूरी टीम को शाद आबाद रखे, आपकी सेहत में, आपकी उम्र में, तकवे में मज़ीद बरकतें अता फरमाए। मदीने पाक की बाअदब हाज़री अल्लाह ताला आपको, आपके सदक़े हम सबको नसीब फरमाए। दुआओं की इल्तिजा है। जज़ाकल्लाहु खैर। बहुत शुक्रिया, आप इतनी प्यारी दुआएं देने का बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह, स्पेन से आपने हमें कॉल किया। अगली कॉल दीजिएगा। मेरा नाम अबू बकर अत्तारी और मैं मदरसातुल मदीना बहार मदीना तलवार मुगला में पढ़ता हूं। मेरा ताल्लुक सियालकोट से है। हम और हमारे घर वाले ज़हनी आज़माइश बहुत शौक से देखते हैं और हमें ज़हनी आज़माइश से बहुत ढेरों इल्म हासिल होता है। और हमारी अब्दुल हबीब भाई से अर्ज़ है कि हमारे लिए दुआ कीजिए कि हमारा मदीने जाने के असबाब बने। आमीन आमीन आमीन। अल्लाह आपको और हमें, हम सबको मदीना मुनव्वरा की बार बार हाज़िरी अता फरमाए। नाज़रीन, चलते हैं अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है इश्क के बोल। इश्क के बोल सेगमेंट में 5-5 अशार दोनों टीमों से हमने सुनने हैं। बारी है पहले गुजरांवाला वालों की। पहला शेर सुनेंगे। रश्क अत्तार को उन जर्रों पर आता है जो, रश्क अत्तार को उन ज़र्रों पर आता है जो उनके नालैन के तलवों से लगा करते हैं। उनके नालैन के तलवों से लगा करते हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। रश्क अत्तार को उन ज़र्रों पर आता है जो उनके नालैन के तलवों से लगा मुकद्दर है मदीने के कबूतर बेशक, मुकद्दर है मदीने के कबूतर बेशक गुंबदे खजरा के नजारे किया करते हैं। गुंबदे खजरा के नजारे किया करते हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। कदमों से लगा लो तुम, दीवाना बना लो तुम। कदमों से लगा लो तुम, दीवाना बना लो तुम, बुलवा के शहंशाह अबरार मदीने में। बुलवा के शहंशाह अबरार मदीने में। जवाब दुरुस्त दे दिया है। किस्मत मेरी चमका दो, तुरबत मेरी बनवा दो। किस्मत मेरी चमका दो, तुरबत मेरी बनवा दो, बुलवा के शहंशाह अबरार मदीने में। बुलवा के शहंशाह अबरार मदीने में। जवाब दुरुस्त दे दिया है। किस्मत मेरी चमका हुजूरे मुर्शिद खड़ा रहूंगा, खड़े ही रहने से काम होगा। हुजूर मुर्शिद खड़ा रहूंगा, खड़े ही रहने से काम होगा। निगाहे लुत्फो करम उठेगी तो झुक के मेरा सलाम होगा। निगाहे लुत्फो करम उठेगी तो झुक के मेरा सलाम होगा। जवाब दुरुस्त दे दिया। खुदा की मर्जी है उनकी मर्जी है, उनकी मर्जी खुदा की मर्जी। उन्हीं की मर्जी पे हो रहा है, उन्हीं की मर्जी पे काम होगा। उन्हीं की मर्जी पे हो रहा है, उन्हीं की मर्जी पे काम होगा। जवाब दुरुस्त दे दिया है। खुदा की मर्जी है, उनकी मर्जी है, उनकी मर्जी। खुदा की मर्जी उन्हीं की मर्जी पे हो रहा है, उन्हीं की मर्जी पे काम
चाहते हो कि हो सर्द आतिशे दोज़ख। जो चाहते हो कि हो सर्द आतिशे दोज़ख, दिलों पे नक्श मोहम्मद का नाम कर लेना। वाह भाई वाह, दिलों पे नक्श मोहम्मद का नाम कर लेना। जवाब दुरुस्त दे दिया है। मेरे गुनाहों के दफ्तर खुलें जो पेशे खुदा। मेरे गुनाहों के दफ्तर जो खुले पेशे खुदा, हुजूर उस घड़ी तुम लुत्फे आम कर देना। हाय हाय, क्या प्यारी इल्तिजा है कि जब गुनाह के दफ्तर खुलें, हमारे नामा अमाल खुलें, तो हुजूर उस दिन आप निगाह रहमत फरमाकर शफात का इंतज़ाम कर लीजिएगा, गुनाह मुआफ़ करवा दीजिएगा। मेरे गुनाहों के दफ्तर खुलें जो पेशे खुदा, हुजूर उस घड़ी तुम लुत्फ आम कर लेना। जवाब दुरुस्त दे दिया है। मेरे गुनाहों के दफ्तर खुले जो पेशे खुदा, मेरे जनाब, अब बारी गुजरांवाला वालों की है। आपको एक शेर दिखाया जाएगा और उसकी 3 लाइनें होंगी। एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड आपने सही जवाब देना है। एक लफ्ज भी आगे पीछे हुआ तो आपकी गलती मानी जाएगी। दिखाइए जनाब, शेर कौन सा है? उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए। अब 3 इसके ऑप्शंस हैं। जिस तरफ चल गए हैं कूचे बसा दिए हैं, कूचे बसा दिए हैं, जिस राह चल गए हैं, जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए। उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए। जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए हैं। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। जब आ गई है जोशे रहमत पे उनकी आंखें, तीन ऑप्शन आ गए हैं। जलते बुझा दिए हैं, रोते हंसा दिए हैं, रोते हंसा दिए हैं, जलते बुझा दिए हैं, जलते हंसा दिए हैं, रोते बुझा दिए हैं। चले जनाब। जब आ गई है जोशे रहमत पे उनकी आंखें, जलते बुझा दिए हैं, रोते हंसा दिए हैं। जलते बुझा दिए हैं, रोते हंसा दिए हैं। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। जब आ गई है जोशे रहमत पे उनकी आंखें, जब आ गई है जोशे रहमत पे उनकी आंखें, जलते बुझा दिए हैं, रोते हंसा दिए हैं, जलते बुझा दिए हैं, रोते हंसा दिए हैं। चले इसी कलाम को आगे बढ़ाते हैं। और अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा। देखिए कौन सुनाता है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम ज़ुहैब अत्तारी बिन नदीम अहमद, गुजरात फ़ैज़ान मदीना। 12 माह से हाजिर हूँ हुज़ूर। अरे वाह माशाल्लाह, मरहबा। फिर दोबारा अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफ़ा ने दरिया बहा, रो रो के मुस्तफ़ा ने दरिया बहा दिए। क्या तोहफा दे रहे हैं इनको? ये माशाल्लाह काफिले में हैं तो इनको सूट पीस। अरे वाह भाई वाह, माशाल्लाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह। चलें एक शेर और सुनाएं। कांटा मेरे जिगर से गमे रोजगार का। जी, नाम क्या है, कहाँ से आए हैं? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अहमद रज़ा। जी, कहाँ से आए हैं अहमद रज़ा? कराची PIB कॉलोनी। अच्छा वाह माशाल्लाह, जी फरमाएं। कांटा मेरे जिगर से गमे रोजगार का, यूं खींच लीजिए कि जिगर को खबर ना हो। यूं खींच लीजिए कि जिगर को खबर ना हो। जवाब दुरुस्त दे दिया है। कांटा मेरे जिगर से
माशाल्लाह। एक कॉल लेते हैं सिलसिले में, फिर स्कोर बोर्ड की तरफ चलते हैं। गुलाम इलियास अत्तारी करदू बल्तिस्तान से अर्ज कर रहा हूँ। माशाअल्लाह करीम हाई साहब, आपका प्रोग्राम बहुत प्यारा है, हमें सारा साल ही इसका इंतजार रहता है। अल्लाह पाक हमें और आपको बरकतें नसीब फरमाए, आमीन आमीन। क्या बात है, स्कर्दू की ठंडी ठंडी वादियों से आपने हमें कॉल किया, जज़ाकल्लाह। आइए देखते हैं स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। जनाब 18 नंबर है पिंडी भटिया वालों के, 20 नंबर है गुजरांवाला वालों के, और अब बारी है खत्म नबूवत अलैहिस्सलाम के अकीदे को मजीद जानने और उसको मजीद मजबूत करने का एक बड़ा प्यारा मौका मिलता है जिस सेगमेंट में, जिसका नाम है सबसे आखिरी नबी। आइए मिलकर बहुत ही खूबसूरत नारे जो अमीर अहले सुन्नत अता फरमाए, पहले वो मिलके लगाते हैं। जो घरों में बैठे हैं आपने भी लगाना है और आपके बच्चों ने भी लगाना है, ताकि ये बात हमारी रगों में उतर जाए, हमारे दिल में बैठ जाए। क्या मुहम्मद मुस्तफा सबसे आखिरी नबी, अहमद मुजतबा सबसे आखिरी नबी, आमिना का लाडला सबसे आखिरी नबी, अकीदा सब सहाबा का सबसे आखिरी नबी, अकीदा औलिया का भी सबसे आखिरी नबी, अकीदा अहले बैत का सबसे आखिरी नबी, बच्चा बच्चा बोल उठा सबसे आखिरी नबी, अकीदा है अत्तार का सबसे आखिरी नबी। आपके घर किस आएगा नबी नया, बाद आपके घर किस आएगा नबी नया, बाद आपके हर किस आएगा नबी नया, बाद आपके हर किस आएगा नबी नया। वल्लाह हलीमा है मेरा है आखिरी नबी, वल्लाह हलीमा है मेरा है आखिरी नबी, वल्लाह हलीमा है मेरा है आखिरी नबी। मीठे मदीने में बुला बुला माशाअल्लाह माशाअल्लाह। चले जनाब, अब बारी है इस सेगमेंट के पहले सवाल की। कुर्बे क़यामत हजरत ईसा अलैहिस्सलाम किस हैसियत से तशरीफ लाएंगे? हज़रत सैयदना ईसा अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुर्ब क़यामत तशरीफ़ लाएंगे तो आपके आने से ख़त्म नबूवत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ख़ातमुन नबीयीन के माना ये हैं कि हुज़ूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तशरीफ़ लाने के बाद किसी और को नबूवत ना मिले। हज़रत सैयदना ईसा अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम पहले के नबी हैं और नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो उम्मती बन के कुर्ब क़यामत तशरीफ़ लाएंगे। जनाब, आप बहैसियत नबी अपनी शरीयत की तबलीग नहीं फरमाएंगे, बल्कि अल्लाह पाक के सबसे आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शरीयत पर ही अमल कराएंगे। गोया आप हुजूर अलैहिस्सलाम के उम्मती होने की हैसियत से आएंगे और आपके तशरीफ लाने से अकीदा-ए खत्म नबूवत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। हदीस ला नबिया बादी से अगलो पिछलो ने क्या माना समझा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे आका आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि इरशाद फरमाते हैं कि हदीस ला नबी बादी यानी मेरे बाद कोई नबी नहीं से तमाम उम्मत मरहूमा ने सल्फ़न व खल्फ़न यही माना मुराद लिए हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बिला तख़सीस तमाम अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम में से आखिरी हुए। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ या आपके बाद किसी को नबूवत मिलना मुहाल है। आप जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपना खातमुन नबिय्यीन होना किस मिसाल से समझाया?
हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मेरी और मुझसे पहले अम्बिया की मिसाल उस शख्स की तरह है जिसने एक हसीन और जमील इमारत बनाई और उसके कोने में एक ईंट की जगह छोड़ दी। लोग उसके इर्द गिर्द घूमने लगे और ताज्जुब से ये कहने लगे, क्यों ना इसने कोने में ईंट रख दी। फरमाया, मैं वो आखिरी ईंट हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा, मैं आखिरी नबी हूँ। सुभान अल्लाह, जवाब दुरुस्त दे दिया है। अब बारी है कि इस हदीस पाक की जरा मजीद शरह बयान कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुफ्ती अहमद यार खान नाइमी रहमतुल्लाह ताला अलैह इरशाद फरमाते हैं कि इस क्या ही प्यारी हदीस है कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इससे नबूवत को एक आलीशान महल से तशबीह दी। गोया कि नबूवत एक नूरानी महल है और तमाम अम्बिया कराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम उसकी नूरानी ईंटें, और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उसकी आखिरी ईंट हैं जिसने सबसे आखिर में लगना है, और वो आखिरी ईंट लग चुकी, यानी नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ ला चुके, नबूवत का आखिरी फूल खिल चुका। अब नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाद कोई और नबी नहीं आ सकता। जिस तरह उस ईंट के लगने से वो इमारत कंप्लीट हो चुकी है, उसके अंदर मजीद ईंट लगने की गुंजाइश नहीं, इसी तरह नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इज़हार नबूवत के बाद किसी और को नबूवत मिलना मुहाल है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब दुनिया में तशरीफ़ लाएंगे तो ये वो ईंट है जो पहले से उस महल के अंदर लगी हुई है। अब आप नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उम्मती होने की हैसियत से दुनिया में तशरीफ़ लाएंगे। सुभान अल्लाह, जवाब दुरुस्त दे दिया है। माशाअल्लाह। आपने नाम क्या बताया था अपना? रिशाइल बिसाम अतारी। रिशाइल बिसाम, बड़ा मुश्किल नाम है, इसके माना क्या है? रिशाइल के दो माना बयान किए जाते हैं, एक लंबी दाढ़ी वाला बुजुर्ग और दूसरा खुदा का राज। क्या बात है। और बिसाम के माना बहुत ज्यादा हंसने और हंसाने वाला। क्या बात है। बड़ा यूनिक नाम है। आपने बताया था आप कौन से शहर से आए? वैसे चकवाल शहर है और जामियातुल मदीना तलगंग में पढ़ता हूँ। तलगंग में पढ़ते हैं। चले जनाब, ये हमारा ये सेगमेंट भी कंप्लीट हुआ। हम चलेंगे स्कोर बोर्ड की तरफ, मगर एक कॉल सिलसिले में पहले शामिल करते हैं। मोहम्मद असनीन अत्तारी ईरान से अर्ज कर रहा हूँ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, मदनी चैनल का बहुत ही मकबूल आम ज़हनी आजमाइश का प्रोग्राम माशाअल्लाह एक बार फिर इसकी आमद हो चुकी है। मरहबा सद मरहबा, अल्लाह पाक बरकत अता फरमाए। माशाअल्लाह अल करीम, इस बार तो माशाअल्लाह इतने अच्छे अच्छे सेगमेंट हैं, दिल माशाअल्लाह खुश हो गया। अब्दुल हबीब भाई की खिदमत में अर्ज़ है, इतने प्यारे प्यारे सेगमेंट आप लाते हैं, क्या ये आपकी अपनी चॉइस होती है या इसके पीछे पूरी टीम वर्क होती है? बराए करम जवाब इरशाद फरमा दें। मेरे लिए, मेरे वालिदैन के लिए मग़फ़िरत की दुआ फरमा दें। जज़ाकल्लाहु खैर। माशाअल्लाह, आप देख रहे हैं नाजरीन के सिलसिला और मदनी चैनल कहाँ कहाँ देखा जाता है। स्पेन से कॉल आई हमें, स्कर्दू से कॉल आई है, इराक से कॉल आई है। दुनिया भर में अल्हम्दुलिल्लाह आशिकान रसूल हमारे साथ मौजूद होते हैं। बिल्कुल ऐसा ये सेगमेंट्स की तैयारी जो है ये हमारी टीम करती है और मेरा तो ना होने के बराबर किरदार होता है। अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे। ये पूरा साल इस पर तैयारी करते हैं और फिर हमसे मशवरा करते हैं। हाँ, ये ज़रूर होता है कि मैं सेलेक्ट करता हूँ, लेकिन बहुत सारे आइडियाज़ लेकर आते हैं। यानी मुझे याद है कि जब हम सेगमेंट का मशवरा करते हैं तो बाज़ औक़ात 100 सेगमेंट वो लिख कर लाते हैं और उनमें से फिर हम सेलेक्ट करते हैं कि भाई शुरू में ये करेंगे, बाद में ये करेंगे। कुछ ऐसे भी होते हैं जो फिर सेलेक्ट नहीं होते। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुसलसल तैयारी रहती है और बहुत शुक्रिया आपकी कॉल करने का। आइए चलते हैं, देखते हैं स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। आ गया फिर ज़हनी आज़माइश आ गया। जनाब 22 नंबर हैं पिंडी भटियां वालों के, 24 नंबर हैं गुजरांवाला वालों के। अब बारी है अगला खूबसूरत सेगमेंट जिसका नाम है 1500वां जश्न विलादत। जनाब इस सेगमेंट की तैयारी इस तरह हुई है कि ये 15 बॉक्स हैं 1500 की निस्बत से, और इन 15 बॉक्स में 15 कैटेगरीज हैं। दोनों टीमों की तरफ से एक एक इस्लामी भाई आएंगे, मशवरा किसी से नहीं करेंगे, कोई भी बॉक्स खोलेंगे, जो टॉपिक होगा उसके मुतालिक 15 चीजों के नाम बताएंगे। 7 से ज्यादा बता देंगे तो 1 नंबर मिलेगा और पूरे 15 बता देंगे तो इंशाल्लाह 2 नंबर मिलेंगे। गुजरांवाला की तरफ से आ जाएं, कौन से इस्लामी भाई आ रहे हैं? बॉक्स खोलिए, कौन सा बॉक्स खोल रहे हैं? 11वीं की निस्बत से 11 नंबर खोल रहे हैं। अच्छा जनाब, अंदर क्या है बताइए? 15 सहाबियात के नाम। 15 सहाबियात के नाम बताने हैं आपने। मुझे ये दे दीजिए, आप इजी हो जाएं। जनाब आपका वक्त शुरू होता है अब। हज़रत सैयदना आशा सिद्दीक़ा, हज़रत सैयदना जुवैरिया, हज़रत सैयदना ज़ैनब, हज़रत सैयदना उम्मे रुक़ैया, हज़रत सैयदना उम्मे ऐमन, हज़रत सैयदना उमैमा, हज़रत सैयदना उम्मे रुमान,
हज़रत सैयदना ज़ैनब, हज़रत सैयदना फ़ातिमा बिनते असद, हज़रत सैयदना फ़ातिमा-तुज़-ज़हरा, हज़रत सैयदना उम्मे दर्दा, हज़रत सैयदना उम्मे साद, हज़रत सैयदना उम्मे कलसूम, हज़रत सैयदना रुक़ैया, हज़रत सैयदना जुवैरिया। अगर रुकैया और जुवैरिया तो हो चुका था, 14 हुए हैं, एक बाकी है। हज़रत सैयदना कलसूम बिन हदम। चले जनाब, आपके पास जितने नाम थे आपने बता दिए, लेकिन आपके 14 नाम हमारी टीम ने ओके किए हैं, कुछ आपने रिपीट किए हैं। चलें जनाब, 2 नंबर दिए जा रहे हैं, जवाब दुरुस्त माना जा रहा है माशाल्लाह। चले जनाब, आ जाएं जनाब। चलें, अब आपकी बारी है। पिंडी भटिया के इस्लाम पे तशरीफ लाएं। जी, कौन सा नंबर सेलेक्ट कर रहे हैं? 7 नंबर। क्या है इसमें? पाक के 15 पारों के नाम। आप हाफिज हैं? चलें, हाफिज साहब को 15 पारे आ गए हैं, तो अब चलें जनाब, वक्त शुरू होता है अब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम सयक़ूल तिलकर रुसुल लन तनालुल बिर्रा वल मुहसनात ला युहिब्बुल्लाह व इज़ा समिअू वलौ अन्नना क़ालल मलअु वअलमू यअतदिरून वमा लिया अम्मा तबारकल्लज़ी अम्मन खलक़। 15 तो पूरे हो गए मेरा ख्याल है। वमा मिन दाब्बा। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। क्या बात है जनाब, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। चले जनाब, अब कौन आ रहे हैं गुजरांवाला की तरफ से? अब दूसरे इस्लामी भाई आएंगे। 2-2 नंबर ले लिए भाई, 15-15 नाम बता देते हैं, क्या बात है। कौन सा नंबर सेलेक्ट कर रहे हैं? पंजतन पाक की निस्बत से 5 नंबर खोला गया है जनाब। क्या है इसमें? मदीना पाक की 15 ज़ियारात। चलें, अल्लाह आपको मदीना दिखाए, ये मुझे दे दीजिए। मदीना पाक की 15 ज़ियारात के नाम बताने इनको। वक्त शुरू होता है अब। गुंबद खजरा, जन्नतुल बकी, मस्जिद जुमा, मकान उबादा, मकान उतबान बिन मालिक, मकान जाबिर बिन अब्दुल्ला, मकान कलसूम बिन हदम, मकान साद बिन मालिक, मकान बेर गर्स बेर सलमान, सदना मकान फातिमा बिनते हुसैन, मस्जिद। आराम से, बहुत सारी मस्जिदें बाकी हैं। मस्जिद क़िबलतैन। इजी हो जाए, अभी भी बहुत टाइम है। ख़ार सजदा। चलें ठीक है, कितने हो गए भाई? 12 पे हम आपको 2 नंबर नहीं दे सकेंगे जनाब, आपको एक नंबर पेश किया जाएगा। अपनी जगह तशरीफ रखें। माशाल्लाह, मस्जिद कुबा आप शायद नहीं बता सके, और भी बहुत सारी ज़ियारतें थी। चले जनाब, पिंडी भटिया वालों को भेजिए। जी, 3 नंबर क्या है इसके अंदर? मदीना पाक के 15 कुओं के नाम। ओए होए होए, ये तो और मुश्किल आ गया। मदीने पाक के 15 कुओं के नाम, क्या बात है। बेरे फातिमा बिनते हुसैन, बेरे सुलेमान फारसी, बेरे अबू अयूब अंसारी, बेरे हा, बेरे रोहा, बेरे बुदाआ, बेरे बुस्सा, बेरे सुकिया, बेरे शिफा, बेरे हजीम, बेरे गर्स, बेरे अज़, बेरे अरीसा, बेरे अरीस, बेरे यसीरा। और 15 पूरे हो चुके। 14 हुए, 15 हुए, 14 हुए हैं। एक और बता दें अगर है कोई कुआं तो। वैसे तो आपने 2 नंबर तक पहुंच गए। बेरे उर्वा और बेरे रोहा। चलें जनाब, जवाब दुरुस्त दे दिया है। सही है साहब, आपके पास भी कुछ कुओं के पानी है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे पास तकरीबन 17 कुओं का पानी है, और इसमें मक्का शरीफ का बारिश का पानी भी है, मदीने पाक के बारिश का पानी, अमीर सुन्नत ने जो मदीने में पानी पे दम किया था, अच्छा वो भी अल्हम्दुलिल्लाह इसमें शामिल है। गुस्ल गुंबद खदरा का पानी भी शामिल है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। देंगे किसको भाई? अब तो कईयों को, किस किस को चाहिए? सबको चाहिए भाई। इसका तरीकाकार क्या होगा? बस जवाब देते रहें तो मौके पे महल देते रहें। मेरा ख्याल है इस इस्लामी भाई को तो दे दें यार, माशाल्लाह इतने प्यारे इन्होंने 15 कुएं बताए, माशाल्लाह इनको तोहफे में दे दें। चल, सैयद साहब के मुबारक हाथों से लें इंशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है। चले जनाब, नाजरीन कुछ करीब आए हैं पिंडी भटिया वाले। अब देखते हैं मुकाबले का स्कोर बोर्ड, मगर एक कॉल सिलसिले में शामिल करते हैं। मेरा नाम जुनेद अत्तारी है, मैं रहीम यार खां तू गाल करेंदा पिया। हाजी अब्दुल हबीब भाई ताकू बहुत बहुत मुबारक थी, ज़हनी आजमाइश दी, और तमाम भाइयों को भी ज़हनी आजमाइश दी, मुबारक थी वे। मैं ज़हनी आजमाइश दी, मुबारक थी वे। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया
कि आपने मुझे सराइकी ज़बान में कॉल की, बड़ी मीठी ज़बान है माशाल्लाह। अब जनाब चलते हैं स्कोर बोर्ड की तरफ, देखते हैं हमारा स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। 26 नंबर है पिंडी भटिया, 27 नंबर है गुजरावाला वालों के। बहुत ही खूबसूरत वेरी यूनिक सेगमेंट, नाम है फिके हनफी और उसके दलाइल। जनाब सवाल करेंगे गुजरावाला वालों से, कब्र पक्की कर सकते हैं या नहीं, इससे मुताल्लिक इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि तआला का मौक़िफ़ दलील के साथ बयान करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम आज़म रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक कब्र को पुख्ता करना जायज़ नहीं है। इस पर आप दलील इरशाद फरमाते हैं, हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कब्र को पुख्ता करने से मना फरमाया, और कब्र से मुराद वो हिस्सा है जो जिसमें मय्यत को अंदर लिटाया जाता है। अलबत्ता जो कब्र का ऊपर वाला हिस्सा है उसको पक्का कर सकते हैं। अगर अंदर वाला हिस्सा भी बार बार पानी के आने से वो गिर जाती है, पानी से फिर उसको पुख्ता कर सकते हैं। जनाब जिसमें कब्र को पक्का किया जा सकता है उसमें बात सूरतें ऐसी हैं, मसलन ज़मीन कच्ची है कि आए दिन कब्र बैठ जाती है तो आप पक्का करने में हर्ज नहीं। अलबत्ता दलील ये है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम की हदीस है जिसमें नबी पाक ने कब्र को पक्की करने से मना फरमाया। जवाब दुरुस्त दे दिया है। बिला उज़र नमाज को छोड़ने वाला काफिर है या नहीं, इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि तआला का मौक़िफ़ दलील के साथ बयान करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो जानबूझकर बिला उज़र नमाज छोड़ता है, इमाम आज़म रहमतुल्लाहि ताला अलैह के नज़दीक वो काफिर नहीं होता। इसकी दलील सुन्ने अबू दाऊद शरीफ की सही दर्जे की हदीस मुबारका है। हज़रत अब्बादा बिन सामित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व ताला ने अपने बंदों पर 5 नमाज़ें फ़र्ज़ की हैं, जो उनके लिए अच्छी तरह वज़ू करे, उन्हें वक्त पर अदा करे, इत्मीनान के साथ रुकू करे और नमाज़ों के अंदर खुशू व खुज़ू इख्तियार करे, तो अल्लाह तबारक व ताला का उसके साथ वादा है कि अल्लाह ताला उसको बख्श देगा। और जो इस तरह ना करे तो अल्लाह ताला का उसके साथ वादा नहीं है, चाहे तो उसको बख्श दे, चाहे तो उसको अज़ाब दे। जनाब जवाब दुरुस्त दे दिया है। अल्लाह करे कि इस खूबसूरत हदीस को सुनने के बाद 5 वक्त पाबंदी से नमाज पढ़ने की हम नियत भी कर लें, पक्का इरादा कर लें और नियत करें कि इंशाअल्लाह हमारी कोई नमाज कज़ा नहीं होगी इंशाअल्लाह। एक वक्त में 2 नमाजें इकट्ठी पढ़ने के मुतालिक इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि तआला का मौक़िफ़ दलील के साथ बयान करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम आज़म रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक एक वक्त में 2 नमाज़ें इकट्ठी पढ़ना जायज़ नहीं है। इस पर दलील नस क़ती है, बेशक नमाज वक्त बांधा हुआ फ़र्ज़ है, लिहाजा इस नस क़ती के तहत एक वक्त में 2 नमाज़ें इकट्ठी पढ़ना जायज़। ऐसा दुरुस्त नहीं कि ज़ोहर के वक्त में असर की नमाज़ पढ़ी जाए। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। वितर की तीसरी रकत में दुआए कुनूत रुकू से पहले पढ़ी जाएगी या रुकू के बाद, इससे मुतालिक इमाम आज़म अबू हनीफा का मौक़िफ़ दलील के साथ बयान करें। इमाम आज़म रहमतुल्लाहि ताला अलैह का मौक़िफ़ है कि वितर में दुआए कुनूत रुकू में जाने से पहले पढ़ी जाएगी, और इसके ऊपर जो दलील है वो सुनन निसाई की सही दर्जे की हदीस मुबारका है। हज़रत उबई बिन काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब वितर में दुआए कुनूत पढ़ते तो रुकू में जाने से पहले पढ़ा करते थे। जनाब मेरे आका जब वितर में दुआए कुनूत पढ़ते तो रुकू में जाने से पहले पढ़ा करते। जवाब दुरुस्त दे दिया है। फिक़्ह हनफी पर अमल करने वालों के लिए माशाअल्लाह अमल तो कर रहे हैं। अब दलाइल भी जान लीजिए कि किन हदीसों या किन कुरान पाक की आयात के ज़रिए इमाम आज़म ने सुभान अल्लाह अपना मौक़िफ़ लिया और उस दलील पर ये फतावे जारी फरमाए और आज करोड़ों हनफी उस पर अमल करते हैं।
अल्लाह करीब इमाम आज़म अबू हनीफा की कब्र मुनव्वर पर करोड़ों रहमतों की बारिश नाजिल फरमाए। आइए नाज़रीन, अब वक्त हुआ है इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल मिलकर नात ख़्वानी भी करेंगे, नेक आमाल का जायज़ा भी करेंगे और फिर आपकी कॉल्स भी सिलसिले में शामिल करेंगे इंशाअल्लाह। सैयद साहब इंशाअल्लाह नेक आमाल का जायज़ा करवाएंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आइए मदनी चैनल के नाज़रीन अपने अपने नेक आमाल का रिसाला निकाल लीजिए और आज के नेक आमाल का जायज़ा लीजिए। अच्छी अच्छी नीयतें की, पाँचों नमाज़ें बाजमाअत अदा की, हर नमाज से कब्ल नमाज की दावत दी, रात में सूरह मुल्क पढ़ी या सुन ली, हर नमाज के बाद आयतल कुर्सी, तस्बीह फ़ातिमा, सूरह इखलास पढ़ी, कंजुल ईमान से 3 आयात या सिरातुल जिनान से 2 सफ़हात तर्जमा व तफसीर पढ़ी या सुन लिए, शजरे के औरात पढ़े, 313 बार दुरूद पाक पढ़ा, आँखों को गुनाहों से बचाया, कानों को गुनाहों से बचाया, फजूल नजरी से बचते हुए निगाहें नीची रखी, 12 मिनट मकतबतुल मदीना की इस्लाही किताब पढ़ी, अज़ान व इक़ामत का जवाब दिया, गुस्से का इलाज किया, अपना जायज़ा किया, अपने निगरान की इताअत की, आप और जी कहकर बात की, मदरसतुल मदीना बालिगान में पढ़ा या पढ़ाया, इशा की जमात से 2 घंटे में घर पहुँच गए, 2 घंटे दीनी कामों पर सर्फ किए, फजर के लिए जगाया, दूसरों के घर में झांकने से बचे, घर दर्स हुआ, मस्जिद दर्स दिया या सुना, सुन्नत के मुताबिक लिबास पहना, जुल्फ़े रखने की सुन्नत पर अमल है, एक मुश्त दाढ़ी है, गुनाह होने की सूरत में फ़ौरन तौबा की, सुन्नत के मुताबिक खाना खाया, मुसलमानों को सलाम किया, कुछ ना कुछ सुन्नतों पर अमल किया, ज़ोहर की सुन्नत क़ब्लिया फ़र्ज से पहले अदा की, तहज्जुद या सलातुल लैल पढ़ी, अवाबीन या इशराक़ व चाश पढ़ी, असर या इशा की सुन्नत क़ब्लिया पढ़ी, दीनी कामों में से एक दीनी काम की तरगीब दिलाई, दूसरों से मांग कर चीज़ें तो इस्तेमाल नहीं की, झूठ, गीबत और चुगली से बचे, कुछ न कुछ वक्त मदनी चैनल देखा, ज़ाती दोस्ती तो नहीं की, वक्त पर कर्ज अदा कर दिया, आजिज़ी के ऐसे अल्फाज तो नहीं बोले जिनकी तायीद दिल न करे, सफाई और सलीके का ख्याल रखा, मुसलमानों की अयूब की पर्दापोशी की, बाद फजर तफसीर सुनने सुनाने के हल्के में शिरकत की, कुछ न कुछ जायज़ काम से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ी, चौक दर्स दिया या सुना, वालिदैन और पीर मुर्शिद को इसाले सवाब किया, इसराफ से बचे, ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी की, तंजीमी तरीक़ेकार के मुताबिक मसला हल किया, ज़बान के गुनाहों से बचे, फजूल बातों से बचे, मजाक, मस्खरी, तंज, दिल आज़ारी और कहा लगाने से बचे, अमामा शरीफ बांधा, माँ बाप का अदब किया। अल्लाह करीम हमें इन नेक अमाल पर अमल करने की सआदत मरहमत फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह। आइए नाज़रीन अब नात शरीफ में सब शामिल हो जाएं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला शफीअना सल्ले अला मुहम्मदिन। उनकी महकने दिल के गुंजे खिला दिए हैं, 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 उनकी महकने दिल के गुंजे खिला दिए हैं। जिस राह चल गए हैं ऊंचे बसासिए हैं मेरे आका, जिस राह चल गए हैं ऊंचे बसासिए हैं
चल गए हैं, कूचे बसा दिए हैं, उनके निसार कोई कैसे फिर जब वो, उनके निसार कोई कैसे रंज में हो, जब याद आ गए हैं, सब गम भुला दिए हैं, जब याद आ गए हैं, सब गम भुला दिए। जिक्र मुस्तफा का कमाल देखें हैं, प्यारे आका जब याद आ जाते हैं ना, इंसान कितने ही गम में क्यों ना हो, कितनी रंज में, बल्कि कितनी टेंशन में क्यों ना हो, जब प्यारे आका की याद आ जाती है तो सारे गम बंदा भूल जाता है। बताओ याद का आलम यह है तो दीदार का आलम क्या होगा, नबी पाक के करम का आलम क्या होगा। अरे उन्हें याद कर लो तो गम दूर हो जाते हैं, जब वो निगाह फरमाएंगे तो फिर गम खुशियों में क्यों ना बदल जाएंगे। अपने गमों को याद करें ना, और आका से अर्ज करे हुजूर मैं गमगीन हूँ और आपका जिक्र कर रहा हूँ, और आपके जिक्र की बरकत यह है कि जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए हैं, उनके निसार कोई कैसे रंज में हो, उनके निसार कोई कैसे रंज में हो, जब याद आ गए हैं, सब भुला दिए। तुम्हारी याद को कैसे ना जिंदगी समझूं, यही तो एक सहारा है जिंदगी के लिए, जब याद आ गए हैं, सब भुला दिए। हम सभी राग तो तस्कीन में ढल जाते हैं, जब करम होता है हालात बदल जाते हैं, उनके निसार कोई कैसे रंज में हो, जब याद आ गए हैं, सब भुला दिए हैं। मेरे आका जब याद आ गए हैं, सब भुला दिए हैं। तो याद वो दो अब तो तुम्हारी जाने आका ने, तो याद वो दो अब तो तुम्हारी जाने दो, याद वो दो अब तो तुम्हारी जाने आने दो, याद वो दो आने दो, याद वो दो अब तो तुम्हारी जाने कश्ती तुम्हीं पे छोड़ी, कश्ती तुम्हीं पे छोड़ी, लंगर उठा दिए। अजीज बच्चे को माँ जिस तरह तलाश करे, खुदा गवाह है यही हाल, आप
आपका होगा, गुनाहगार पे जब लुत्फ आपका होगा, तो किया बगैर किया बेकिया किया होगा। किसी के पाँव की बेड़ी काटते होंगे, कोई असीर गम उनको पुकारता होगा। तुम्हारा नाम मुसीबत में जब लिया होगा, हमारा बिगड़ा हुआ काम बन गया होगा। कश्ती तुम्हीं पे छोड़ी, लंगर उठा दिए हैं। कश्ती तुम्हीं पे छोड़ी, कश्ती तुम्हीं पे छोड़ी, लंगर उठा दिए हैं। मेरे करीम से खतरा किसी ने मांगा, मेरे करीम से खतरा किसी ने मांगा। दरिया बहा दिए गए, दरिया बहा दिए गए, दूर बे बहा दिए हैं। मांगने का शऊर देते हैं, जो भी मांगो हुजूर देते हैं। हम नियाज़ी किसी से क्यों मांगे, हमको तो सब कुछ हुजूर देते हैं। दरिया बहा दिए हैं, दरिया बहा दिए हैं, दूर बे बहा दिए हैं। मेरे करीम से खतरा किसी ने मांगा, मेरे करीम से मेरे करीम से खतरा किसी ने मांगा। दरिया बहा दिए हैं, दरिया बहा दिए हैं, दूर बे बहा दिए हैं। दरिया बहा दिए हैं, दूर बे बहा दिए हैं। हमसे फकीर भी अब फेरी को उठते होंगे, हमसे फकीर भी अब फेरी को उठते होंगे। अब तो गनी के दर पर, अब तो गनी के दर पर बिस्तर जमा दिए हैं। अब तो गनी के दर पर बिस्तर जमा दिए हैं। अब तो गनी के दर पर बिस्तर जमा दिए हैं। अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा। अल्लाह
दरिया बहा दिए हैं रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं जिस राह चल गए हैं पूछे बसा दिए हैं। अल्लाह क्या जहन्नम में अब भी ना से होगा। अल्लाह क्या जहन्नम में अब भी ना से होगा। मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। और जब आ गई है जोशे रहमत जब आ गई है जोशे जब आ गई है जोशे रहमत पे उनकी आंखें जलते बुझा दिए हैं। मदनी ने जलते बुझा दिए हैं रोते हंसा दिए हैं जलते बुझा दिए हैं रोते हंसा दिए हैं। हमारा क्या है आज़ाद उसका कितना एक दे। हमारा क्या है आज़ाद उसका कितना तुमने तो चलते फिरते तुमने तो चलते फिरते मुर्दे जिला दिए हैं। तुमने तो चलते फिरते मुर्दे जिला दिए हैं। मेरे करीम से पकड़ा किसी ने मांगा दरिया बहा दिए हैं। दरिया बहा दिए हैं। दरिया बहा दिए हैं। तुरबे बहा दिए हैं। मुनासिब न कह दो प्यारे सुवारी को मुश्किल में है बराती पूरे खार पा दिए हैं। मुल्क सुखन की शादी तुमको रज़ा मुल्क सुखन की शादी मुल्क सुखन की शादी मुल्क सुखन की शादी तुमको रज़ा मुसल्लम जिस आ
देखिए वो इलाका रजा का है, छह संत आ गए हो सीके बिठा दिए हैं उनकी महक में दिल के गुंजे खिला दिए हैं मेरे आका जिस जहाँ चल गए हैं मुझे बसा दे बसा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या बात है आला हज़रत की, क्या कमाल का कलाम लिखा है। वैसे तो हर शेर ही मोतियों की मानिंद है, मगर ये जो शेर है ना, मेरे करीम से घर कतरा किसी ने मांगा। दुनिया में किसी से मांगते हैं ना, अबल तो अल्लाह करे कभी नौबत ना आए, लेकिन किसी को प्रॉब्लम पड़ती है कि यार मैं मुश्किल में हूँ, मिसाल के तौर पे कर्जा चाहिए या मदद चाहिए, 1 लाख रुपए चाहिए, अगला कहता है भाई 5,000 दूंगा। अरे भाई 1 लाख की ज़रूरत है, बड़ी मुश्किल से 10-15 हज़ार में बात बनती है, मांगा कितना और मिला कितना। और आला हज़रत कहते हैं नबी पाक से कतरा मांगो तो दरिया अता फरमाते हैं। और सिर्फ दरिया नहीं, दुर बेबहाब। यहाँ तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, दुर कहते हैं ये फारसी का लफ्ज़ है मोती को, यानी बेबहा बेशकीमत मोती। मांगा कतरा था, कतरे के बदले दरिया भी मिलता है और मोती भी मिलते हैं। करीम है ना, सुभान अल्लाह। तो अल्लाह करीम नबी पाक के इन अताओं से हमें भी हिस्सा नसीब फरमाए और इसी तरह प्यारे आका के गुन गाने वालों में शामिल फरमाए। ज़हनी आजमाइश सिलसिला जारी है नाज़रीन, आपकी कॉल्स कुछ सिलसिले में शामिल करते हैं। अफ्तारी कबूला शरीफ से गुजार हूँ, माशा अल्लाह। ज़हनी आजमाइश का सिलसिला अपनी बरकत लुटा रहा है, माशा अल्लाह। और ये थी कि देखने वाले तमाम इस्लामी भाइयों से इल्तिजा थी कि कम से कम एक इस्लामी भाई को भरपूर अंदाज के साथ दावत दे, ताकि मजीद इल्म दीन सीखने में सबको आसानी से नेकी की दावत पहुंचे। जज़ाकल्लाहु खैरा, दुआ की इल्तिजा है। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए कि मदनी चैनल देखने की दावत, इन सिलसिलों को देखने की दावत भी नेकी की दावत है, इंशाल्लाह इसका भी अजर मिलेगा। अगली कॉल दीजिएगा। मोहम्मद अरसलान अत्तारी मदीनतुल औलिया मुल्तान शरीफ से बात कर रहा हूँ। माशाल्लाह से ज़हनी आजमाई सीज़न 17 सिलसिला बहुत प्यारा चल रहा है। अब्दुल हबीब भाई, आपसे ये सवाल है कि आपने इस बार तर्ज वाला सेगमेंट क्यों नहीं रखा? प्लीज़ इसको भी शामिल करें, हमें बहुत प्यारा सेगमेंट ये अच्छा लगता था। ऐ रज़ा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। अभी तो शुरू हुआ है, आगे जाके इंशाल्लाह ये सेगमेंट शामिल होगा। आप देखते हैं हमारे ज़हनी आज़माइश के सेगमेंट बदलते रहते हैं, तो इंशाल्लाह हमने उसको रखा हुआ है, वक्त मुनासिब पर आप देखेंगे इंशाल्लाह उसको। नाज़रीन, एक बार स्कोर बोर्ड देख लेते हैं और फिर आगे चलते हैं। 2 सेगमेंट बाकी हैं जो ये फैसला कर देंगे कि कौन सी टीम ने आज आगे जाना है और कौन सी टीम अगले मुकाबले के लिए, पीछे रह जाने वाली टीमों के साथ मुकाबले के लिए तैयार हो जाएगी। जी जनाब। सिर्फ 1 नंबर का फर्क है, गुजरांवाला वाले 31 नंबर पर हैं और पिंडी भटिया वाले 30 नंबर पर हैं। आइए सेगमेंट शुरू करते हैं जिसका नाम है कुरानी मालूमात। कुरान के जरिए बहुत सारी प्यारी प्यारी बातें हमें सीखने को मिलेंगी। कुछ कुरानी वाकयात का जिक्र भी होगा। सवाल करेंगे गुजरांवाला वालों से, अल्लाह पाक ने हमें जो नेमतें अता फरमाई हैं, क्या उनका शुक्र अदा करने की तरगीब कुरान में दी गई है? इस हवाले से एक आयत भी सुनाएं, उसका तर्जमा भी सुनाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पारा नंबर 14 सूरह नहल। फ़कुलू मिम्मा रज़क़कुमुल्लाहु हलालन तय्यबा वश्कुरू निअमतल्लाहि, और खाओ पियो उसमें से जो अल्लाह ताला ने तुम्हें रिज़्क़ दिया है पाकीज़ा और हलाल, और अल्लाह ताला के नेमतों का शुक्र अदा करो। तो अल्लाह की दी हुई रोजी हलाल पाकीज़ा खाओ और अल्लाह की नेमत का शुक्र करो। जवाब दुरुस्त दे दिया है। इंसान को जमीन पर किस अंदाज में चलना चाहिए, इससे मुताल्लिक कुरान की क्या तालीमात है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वइबादुर्रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना। तर्जमा, और रहमान के बंदे वो हैं जो ज़मीन पर आजजी के साथ चलते हैं। और रहमान के वो बंदे जो ज़मीन पर आहिस्ता चलते हैं, आजजी से चलते हैं। ज़मीन पर चलने के अहकाम भी कुरान ने बयान किए हैं। पैर पटक पटक कर तकब्बुर वाले अंदाज में और जनाब आवारा लोगों के अंदाज में चलना, ये इस्लाम का तरीका नहीं। जवाब दुरुस्त दे दिया है।
अच्छा जनाब, अब थोड़ा सा ट्विस्टेड है मामला, आपको तस्वीरें दिखाई जाएंगी और इन तस्वीरों से आपने कुरान का ये कौन सा वाकया है, कौन से पारे में है, कौन सी सूरत में है, ये बताना है। कुछ दस्तरखान नजर आ रहा है, कुछ आसमान नजर आ रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत सैयदना ईसा अला नबीना अलैहिस्सलाम की कौम के लिए जो दस्तरखान उतरा उसका जिक्र है और सूरह माइदा है। पारा नंबर 6। मेरे पास 7 लिखा है लेकिन 6 से शुरू होती है सूरह माइदा। जी जनाब, ये सूरह माइदा में है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जो कौम थी उस कौम ने ये नाफरमानी की। जनाब, ये बनी इसराइल के लोग कितने कमाल के, यूँ देखा जाए तो इन पर नेमत हुई थी कि आसमानी दस्तरखान उतरा था, मनो सलवा होता था, मगर इन लोगों ने उस खाने का ज़ख़ीरा करना शुरू किया, अल्लाह के नबी की नाफरमानी की। आपको ये भी जानकर हैरत होगी कि जब ये दस्तरखान उतरा था ना, इससे पहले खाना ख़राब नहीं होता था, मगर इस कौम ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मना करने के बावजूद इस खाने को ज़ख़ीरा किया और फिर उन पर अज़ाब नाजिल हुआ। नाज़रीन, ये कुरानी वाक़यात कमाल के वाक़यात हैं, पढ़ने वाले हैं, बहुत सबक है इसके अंदर। मैंने कल भी बताया था, एक बड़ी प्यारी किताब है कुरान पाक के वाक़यात पर मुश्तमिल, मकतबतुल मदीना से आप हासिल कर सकते हैं। अजाइबुल कुरान, गराइबुल कुरान, इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन भी है, दीगर ज़बानों में भी है। और आप अगर इसके मुताल्लिक़ ये वाक़यात सुनना चाहते हैं मदनी चैनल के ज़रिए या यूट्यूब के ज़रिए, तो हमारे 2 प्रोग्राम्स आप देख सकते हैं, पैगाम कुरान या एक किस्सा है कुरान से, जिसके ज़रिए कुरानी वाक़यात और उसके बारे में मालूमात आप लेंगे। अब बारी है पिंडी भटिया वालों की, कुछ तस्वीरें दिखाएंगे उनको हम। कव्वा भी है और कब्र भी है, इससे क्या आपने पहचानना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें कुरान पाक के उस वाक़े की तरफ इशारा है जब कव्वे ने सबसे पहले मुर्दे को दफन करना सिखाया था, और ये पारा नंबर 6 सूरह माइदा के अंदर मौजूद है। जनाब, सेम सूरत है, एक ही सूरत में कई कई वाक़यात होते हैं। पारा नंबर 6 सूरह माइदा में, अब जब काबील ने हाबील को, हज़रत हाबील को कत्ल कर दिया, और अब दफन, क्योंकि पहली मौत हुई थी दुनिया में, तो करना क्या है मैयत के साथ उसे पता नहीं था। वो कांधे पर लेकर अपने भाई की लाश को घूमता रहा। तो अब उसको सिखाया कैसे गया कि एक कव्वे और दूसरे कव्वे के दरमियान कोई मामला हुआ, एक कव्वा मर गया तो दूसरे ने एक ज़मीन खोद कर उसमें उसकी लाश को दफन किया, और उसके ज़रिए गोया बताया गया कि मैयत को इस तरह दफन किया जाता है। बहरहाल बड़ा ही एक तरह से इबरत अंगेज़ वाक़या है, और इस वाक़े से बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। ज़रूर पढ़ें कुरान मजीद में। जवाब दुरुस्त दे दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि अब फैसला करना है आखिरी सेगमेंट ने। 1 नंबर ही का फर्क है। दोनों टीमों से आखिरी सेगमेंट होगा जिसका नाम है सफर है मगर अकेले। गुजरांवाला वाले पिंडी भटिया आ जाएं और पिंडी भटिया वाले एक इस्लाम भाई गुजरांवाला की टीम की तरफ आ जाएं, ताकि सफ़र अकेले हो, मशवरा बिल्कुल ना हो। आप सबसे 5-5 सवाल पूछे जाएंगे, आपने सही कहना है या गलत कहना है। हर सवाल के जवाब पर आपको 1 नंबर दिया जाएगा। अब बारी है मुश्तबा भाई की। नमाज जनाजा फर्ज किफाया है। सही। फैजान ऑनलाइन एकेडमी दावत इस्लामी का एक शोबा है। सही। कुरान पाक में हजरत आयशा का नाम आया है। गलत। हाथी के नाम पर कुरान पाक की एक भी सूरत नहीं है। गलत। आप अलैहिस्सलाम ने जबल ओहद पर चांद के 2 टुकड़े फरमाए। गलत। जनाब, देखना यह है मुश्तबा ने क्या किया है। 5 के 5 सही जवाब दे दिए हैं। अब बात है जनाब, अब बारी महद भाई की है। पिंडी भटिया से ताल्लुक है। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि तआला अलैह का मजार शरीफ मदीने में है। गलत। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा आप अलैहिस्सलाम की पहली ज़ौजा हैं। गलत। कसीदे बुर्दा हजरत हस्सान का मशहूर नातिया दीवान है। गलत। मौलाना मुस्तफा रज़ा खान साहब आला हजरत के बड़े बेटे हैं। गलत। मोहम्मद में 6 हुरूफ हैं। गलत। सारे ही गलत कह रहे हो, मगर सही बात यह है कि सारे ही सही कहें। 5 के 5 नंबर हासिल कर लिए। अली रजा भाई हैं गुजरांवाला वालों से। दोज़ख के 7 दरवाजे हैं। गलत। सूरह असर कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत है। गलत। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को ऊँटनी का मौजज़ा अता किया गया था। सही। छींक आने के बाद यरहमुकल्लाह पढ़ना चाहिए। सही। तशहुद पढ़ना नमाज के फराइज में से है। सही। अल्लाहु अकबर। कई गलतियां कर दी हैं अली रजा भाई ने। जनाब,
3 गलतियां कर दी हैं। अल्लाह अकबर। अब बारी है जनाब पिंडी बटियां वालों की। रिशाइल बिसाम, बड़ा मुश्किल है नाम। इसहाक अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे हैं। सही। फैजान सिद्दीक़ अकबर अमीर अहले सुन्नत की तसनीफ है। सही। हजरत फातिमा नबी पाक अलैहिस्सलाम की सबसे बड़ी साहबजादी हैं। गलत। एक दिन रोजा रखने और एक दिन ना रखने को सौमे दाऊदी कहते हैं। सही। सैफुल्लाह हजरत खालिद बिन वलीद को कहा जाता है। सही। रदी अल्लाह ताला अन्हु। देखना यह है, एक गलती कर गए हैं बिसाम। जनाब अब मामला बड़े दिलचस्प मरहले में दाखिल हो गया है। जो गुजरांवाला 1 नंबर से आगे था, अब पिंडी भटियां 1 नंबर से आगे है। अब आखिरी 2 इस्लामी भाई हैं जिनके कांधों पर पूरी जिम्मेदारी है। जनाब अब बारी है असद की, और असद भाई मौजूद हैं यहाँ पर। माशाल्लाह ताल्लुक इनका इदारतुल मुस्तफ़ा से है। पूरी गुजरांवाला टीम की जिम्मेदारी अब आपके कांधों पर है। सुननुल कुबरा हदीस के मौजू पर लिखी गई किताब है। सही। ओहद पहाड़ मक्के में वाक़े है। गलत। मोहम्मद बिन इस्माइल इमाम मुस्लिम का नाम है। गलत। हुरूफे कलकला 5 नहीं है। सही। शाह अब्दुल लतीफ बिठाई का मज़ार हाला सिंध में है। गलत। एक गलती कर गए हैं। हुरूफे कलकला 5 ही हैं और आपने कहा, मैंने कहा नहीं है तो आपने उसको गलत कह दिया। अब जनाब इसका मतलब ये हुआ कि अगर पिंडी बटियां वालों ने 3 सही जवाब दिए तो मुकाबला हो जाएगा बराबर, और 3 से ज्यादा सही जवाब दे दिए तो पिंडी भटियां वाले मुकाबला जीत जाएंगे। मैंने कहा था इसी का नाम ज़हनी आजमाइश है। पहले सेगमेंट में ही पिंडी भटियां वाले पीछे रह गए थे और अब जीतने का शानदार मौका है पिंडी भटियां वालों के पास। और इनकी तरफ से तलहा जाहिद हैं, बड़े ज़हीन तालिब इल्म हमें ये लगते हैं। बहरहाल इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाहि ताला अलैह इमाम बुखारी के शागिर्द हैं। गलत। सिरातुल मनाजी इमाम सुयूती की तसनीफ है। गलत। हजरत अस्वद को बोसा देना इस्लाम कहलाता है। गलत। सबसे पहले कश्ती हजरत आदम ने बनाई। गलत। सूरह यूसुफ 20वें पारे में है। गलत। गलती तो की है आपने, क्योंकि हजरत अस्वद को बोसा देना ही इस्लाम कहलाता है। मगर एक गलती की है जिसकी वजह से आज पिंडी भटिया वाले जीत गए हैं। उस्कुरुल्लाह। हाय हाय हाय, किस तरह गुजरांवाला वाले पीछे रहे और पिंडी भटिया वाले आगे बढ़ गए। जनाब दोनों टीमों के इस्लाम भाई आगे तशरीफ लाएंगे। हमारे माशाल्लाह तलहा जाहिद, हाँ तलहा जाहिद भाई को आज इंशाल्लाह बेस्ट परफॉर्मर का हम तोहफा दे रहे हैं। माशाल्लाह अल्लाह कुछ ज़्यादा खैर दे। वैसे सारे ही बच्चे बड़े प्यारे हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो क्लिक कर जाते हैं माशाल्लाह। अब वक्त हुआ है यहाँ पर कुरानदाजी हम करेंगे। हमारे पास मारफतुल कुरान 3 किताबों का बड़ा प्यारा सेट है। ज़रा दिखाइए, मैं नाजरीन को भी दिखाऊं ताकि वो भी ख़रीदें। इसमें ऐसा क्या है, 7,500 रुपये इसकी प्राइस है, लेकिन आप ज़रा देखें क्या कमाल की चीज़ें बताते हैं हम इनको कि लफ्ज़ ब लफ्ज़ एक एक कुरान पाक के लफ्ज़ का तर्जमा आप पढ़ सकेंगे। कलर्स इसलिए हैं कि कलर्स के टॉपिक नीचे लिखे हुए हैं और बहुत कुछ है। आप अगर इसको रोज़ के 2-3 सफ़ात भी पढ़ेंगे तो आपको लगेगा मैं कुरान समझ के पढ़ रहा हूँ। तो ये तो सच्ची बात है, हर घर में होना चाहिए, मदरसों में होना चाहिए, लाइब्रेरी में होना चाहिए। चले जनाब लाइए आज देखते हैं कि ये किसको हम दे रहे हैं। इंशाअल्लाह दिया जाएगा तोहफे में, और ये जा रहा है 4705। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। चले जनाब, क्या बात है मदीने की। तो इंशाअल्लाह इनको तोहफा पेश करेंगे। माशाअल्लाह। क्या नाम है आपका, क्या करते हैं आप? 12 माह के काफिले में सफर कर रहे हैं माशाअल्लाह। देखो 12 माह वालों को तोहफा भी कितना प्यारा मिल गया माशाअल्लाह। अदब और शौक के साथ तमाम इस्लामी भाई सलातो-सलाम के लिए खड़े हो जाएं। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्माए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। जी सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद, उस दिन अफरोज साअद पे लाखों सलाम। उनके मौला के उन पर करो रोद, उनके अस्हाब इतरत पे लाखों सलाम। गौसे आज़म इमामो तो का वन्नो का जलवाए शाने कुदरत पे लाखों सलाम। मुझसे खिदमत
के कुदसी कहेगा रज़ा मुझसे खिदमत के कुदसी कहे रज़ा मुस्तफा जाने रहमत पेला तो सलाम शम्ए बज़ में हिदायत पेला को सलाम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्किही मुहम्मद व आलिही व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। आ गया फिर ज़हनी आज़माइश आ गया, आ गया फिर ज़हनी आज़माइश आ गया।